लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी कि 2019 के ही तर्ज पर अभी तक जो राजनीतिक दल हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उनकी रणनीति बने, वो 2019 को मॉडल के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन हम आपको अंदर की खबर में अब बता दें कि ये जो 2024 का चुनाव है ये 2019 की तरह नहीं है, इसके समीकरण अलग हैं और इसीलिए रणनीति भी इसमें अलग चाहिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो भी दल जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। राजनीतिक दलों ने 24 के लिए जो कुछ भी समीकरण बैठाए हैं वो 2019 के नतीजों के आधार पर हैं, लेकिन 24 में 19 वाला समीकरण बदल चुका है। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार गठबंधनों का गणित भी बहुत अलग नजर आ रहा है। कई पार्टियां जो पिछले चुनाव में विपक्षी खेमे में थी, अब वो एनडीए के पाले में हैं। यूपी में जयंत चौधरी की नेतृत्व वाली आरएलडी, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियां 2019 में विपक्षी खेमे में थी। टीडीपी भी तब अलग ताल ठोक रही थी, लेकिन अब ये दल एनडीए का हिस्सा है। राजनीतिक दलों के इस फेरबदल से पूरा का पूरा चुनावी समीकरण ही बदल गया है। 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एनडीए का मुकाबला इंडी गठबंधन कर रहा है, जिसमें कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल शामिल हैं। इनके अलावा कुछ दल अकेले ही चुनावी मैदान में हैं, जिसमें मायावती की पार्टी बीएसपी, बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी, केरल और बंगाल में लेफ्ट, ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, तमिलनाडु में एआईडीएमके, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जैसे नाम शामिल हैं। 24 का ये समीकरण विपक्ष पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। जनता दल यू और एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए त्योहार जैसा है, उत्सव जैसा है और इस लम्हे का, स्थिति का हमें कई दिनों से इंतजार था जब हम पुनः तीसरी बार 400 पार हो। लोकसभा के मौजूदा हालात पर नजर डालें तो एनडीए के पास 339 सीटें हैं, जबकि इंडी गठबंधन के पास 94 सीटें हैं। वहीं तीसरे मोर्चे के पास 89 सीटों का पावर है। ऐसे में देखा जाए तो इंडी गठबंधन से सीटों के आंकड़ों के मुकाबले में तीसरे मोर्चे के पास सिर्फ 5 सीटें ही कम हैं। अब 24 के चुनाव में इंडी गठबंधन में कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी ज्यादातर क्षेत्रीय शत्रप ही साथी हैं, जिसके सहारे इंडी गठबंधन 339 सीटों वाली एनडीए को हराने का सपना देख रहा है। जहां पे भी इनकी सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर चुनाव नहीं लड़ते, एक स्पेक्टेटर और विक्टिमहुड के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। 24 की लड़ाई में एनडीए इंडी गठबंधन पर सीधे सीधे भारी पड़ता नजर आ रहा है। इंडी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा दांव नजर नहीं आया है जो 24 चुनाव का रुख मोड़ दे। एनडीए सत्ता में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादे पूरे कर जनता में एक विश्वास पैदा किया है। 70 सालों से अटके पड़े मुद्दों को कानूनी रूप से हल किया गया है। इसके अलावा उन्होंने जन जन तक सरकार की योजनाओं की पहुंच बना दी है, जिसका सीधा लाभ लोग उठा रहे हैं। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन कोई चमत्कार नहीं कर पाया तो 24 में भी एनडीए की जीत तय नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक बार आपको जरा वोट प्रतिशत बता देते हैं। 2019 में कौन कितना आगे रहा मौजूदा सीटों को लेकर, किसको कितना वोट प्रतिशत मिला है, जरा बता देते हैं। जानकारी आपके सामने, चलिए जल्दी से रख देते हैं, ये आपके बहुत अहम है। देखिए, एनडीए की बात करें 353, इसीलिए 400 पार का नारा इस बार दिया गया है। 370 पार बीजेपी और एनडीए 400 पार। यूपीए की बात करें तो 129 सीटों पर था और वोटिंग प्रतिशत अभी बताएंगे आपको। देखिए 33 जो है अदर्स थे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत एनडीए का बताएं तो 47% था उस दौर में 2019 में। यूपीए का 30% था और अदर्स को मिला लें तो 23% था। तो अब ये सिनेरियो बदल गया है क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो अगेंस्ट लड़ रही थी वो अब साथ आई हैं। क्या इसका कुछ इफेक्ट होता है, क्या इसका कुछ असर होता है, ये
ये तो देखिए 4 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे, जब सियासत के कब का रिजल्ट आएगा। लेकिन हर पार्टी की ना अपनी पकड़ है, अपना बेस है। कहा जाता है कि इस इलाके में इस पार्टी का दबदबा है, उस इलाके में उस पार्टी का दबदबा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस इलाके में किस पार्टी का दबदबा है। जवाब आपको अंदर की खबर में अब देने वाले हैं। चलिए जानकारी आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सियासी चक्का उत्तर भारत में कहां चल रहा है। देखिए बीजेपी में अगर उत्तर भारत की बात करें तो 151 सीटें उत्तर भारत की आती हैं। इसमें डिसाइडिंग इसे माना जाता है क्योंकि यूपी भी इसी में है। बीजेपी में यहाँ पर 2019 के नतीजों के हिसाब से 118 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। बसपा की बात करें 10 सीटों पर थी, कांग्रेस 9 सीटों पर थी और इसके अलावा जेकेएनसी अगर बात करें तो 3 सीटों पर, अदर्स 6 सीटों पर। अब आपको बताते हैं पूर्वी भारत का हिसाब किताब। पूर्वी भारत की जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए आप नक्शे पर देख भी पा रहे हैं भारत के नक्शे पर किस तरह से कौन सा इलाका आ रहा है। यहाँ पर कुल 117 सीटें हैं और बीजेपी 54 सीटों पर यहाँ जीत हासिल कर सकी थी। यहाँ आंकड़ा बढ़ा सकती है। टीएमसी यहाँ पर 22 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। जेडीयू 16 सीटों पर, बीजेडी 12, कांग्रेस 5 और अदर्स 8। अब अगली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं मध्य भारत की। यहाँ समझिए 40 सीटें हैं। बीजेपी यहाँ 37 सीटों पर काफ़ी अच्छी पोजीशन में थी 2019 में, उसे रिपीट करने का एक तरह से चैलेंज है। कांग्रेस के पास काफ़ी कुछ करने को है क्योंकि 3 ही सीटों पर जीत उस समय 2019 के चुनावों में हासिल कर पाई थी। अब आपको दक्षिण भारत के बही खाता बता देते हैं। दक्षिण भारत में देखिए कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी की टक्कर, 132 सीटें कुल हैं। 29 की बात है तो दोनों के लिए करने के लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन डीएमके की बात करें तो 24 सीटों पर था, वाईएसआरसीपी 22 सीटों पर, टीआरएस 9 और अदर्स 19। अब आपको बताते हैं हम पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर। पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। 25 सीटें यहां कुल आती हैं। बीजेपी 14 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी, कांग्रेस 4, एआईयूडीएफ 1, आईएनडी 1, एमएनएफ 1 और अदर्स 4। तो यहां भी कांग्रेस के पास काफ़ी स्कोप है। अगर वो कुछ कर पाए, कोशिश पूरी अपनी कर पाए तो यहां भी तस्वीर वो बदल सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया उत्तर पश्चिम पूरब पूरी तरह से पूरे भारत में कहाँ किसका दबदबा रहा है, कहाँ किसका बेस रहा है। लेकिन अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में, चलिए अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कब वोटिंग होनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही कहा जाता है कि सब कुछ तय होता है। यही वजह है उत्तर प्रदेश में फोकस भी खास रहता है और डबल इंजन है तो उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए है कि आप वोट कब कब कर सकते हैं। पहले चरण में देखिए हम आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पहले चरण में वोटिंग होनी है। सबसे पहले आप देखिए सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, यहाँ वोटिंग होगी पहले चरण में। रामपुर, पीलीभीत, ये वो जगह हैं जहाँ पहले चरण में वोटिंग होगी। दूसरे चरण 26 अप्रैल की बात कर ले तो मेरठ, अमरोहा, ये वो इलाके। और देखिए ये हम आपको बता रहे हैं पूर्वांचल के इलाके हैं। पहले चरण में जो वोटिंग हो रही है उसमें दोनों चरण, चाहे 19 अप्रैल की बात करें, 26 अप्रैल की बात करें, तो पूर्वांचल के माफ़ कीजिएगा पश्चिमी यूपी के इलाके हैं। पश्चिमी यूपी के इलाके हैं जिन पर खास जोर आजमाइश है। इसके अलावा आपको बताएं तीसरे चरण की बात अगर हम कर लें, देखिए यहाँ पर 7 चरणों में वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में। तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो 26 अप्रैल को वोटिंग है। और ये जो इलाके हैं आप देख पा रहे हैं, मैनपुरी, एटा, बदायूं, ये पूरा जो है सपा का गढ़ माना जाता है। संबल, हाथरस, तो यहाँ पर और ताकत यहाँ लगाई गई है। यहाँ पर तमाम जो रैलीज हैं उस पर लगातार फोकस किया गया है। चौथे चरण की अब हम बात कर लेते हैं। चौथा चरण 13 मई को है और 13 मई को ये जो चौथा चरण है इसमें सेंट्रल यूपी है। ये वो इलाका है सेंट्रल यूपी का जहाँ पर वोटिंग होनी। देखिए शहर हम आपको बता रहे हैं, शाहजहाँपुर, सीतापुर, कानपुर, ये वो जो शहर हैं ये सेंट्रल यूपी में आते हैं। यहाँ पर मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मिक्स्ड वोट बैंक है। ऐसे में यहाँ पर भी जो समीकरण अभी सेट किए जा रहे हैं वो कितने कारगर होते हैं ये वोटिंग के डे के बाद 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर हम फेज़ 5 की बात करें, देखिए अभी हम 4th फेज़ की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। फेज़ 5 की 5वें चरण की बात कर लेते हैं जो 20 मई को होना। अब अवध का इलाका आ जा रहा है। रायबरेली आपको पता है, रायबरेली छोड़ दिया गया है, अमेठी छोड़ दिया गया है। अमेठी में अब स्मृति ईरानी अपनी फिर से ताकत आजमाने की कोशिश करी। तो ये तमाम जो वो इलाके हैं जो कि अवध में आते हैं वहाँ पर 5वें चरण में वोटिंग होगी, यानी 20 मई को वोटिंग होगी। फैज़ाबाद, कैसरगंज, गोंडा, ये तमाम जगह हैं जहां पर वोटिंग की जाएगी। लखनऊ भी यहीं पर है जहां से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम छठे चरण की। छठे चरण की जानकारी आपके सामने रख देते हैं। 25 मई को ये चुनाव होने हैं छठे चरण के। छठे चरण में पूर्वांचल है,
पूर्वांचल, और 1 जून को जो है वो भी पूर्वांचल को फोकस करके, और उसके बाद 4 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। तो ये पूरी जो तस्वीर है ये हमने आपको समझा दी कि उत्तर प्रदेश में कब कहाँ चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरह से अभी ये चुनावी रण का ऐलान हो चुका है, अब लगता है कि जोर आजमाइश और पूरी ताकत से होनी है। और अंदर की खबर में इंडियन पॉलिटिकल लीग का जो पूरा ड्रामा है, पूरी हलचल है, सियासत है, हर तस्वीर हम आपको लगातार अंदर की खबर में दिखाएंगे। इसी के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।